हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर। जहां हम तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ऑल ओवर इंडिया माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए हम आपके लिए एक सीरीज यूथ सॉल्यूशन की चला रहे हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने उपस्थित हैं और आज जो लेक्चर नंबर है वो यूथ का 79 है और जो क्वेश्चन है वो चैप्टर आपका ज्योमेट्री चल रहा है। ज्योमेट्री के 126 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन को आज हम देखेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं और इसके क्या क्या किस तरीके से जल्द इन क्वेश्चनों को हम एग्जाम में लगा सकते हैं। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन उनका द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी इज एट द पॉइंट 111 if the coordinate of A and B are इतना respectively then the coordinate of C। देखिए यहाँ पर हमें सेंट्रोइड दे रखा है और सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट को हम जानते हैं कि सेंट्रोइड को अगर हम अल्फा बीटा गामा मान लें यहाँ से, तो जो अल्फा का मान है अल्फा बराबर क्या हो जाएगा सेंट्रोइड x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन आपके लिए क्या हो जाएगा, आपके लिए हो जाएगा x1 x2 3। तो यहाँ पर जो पहला सेंट्रोइड हमें बन दे रखा है, देखिए बन दे रखा है बराबर आपके लिए एक कोऑर्डिनेट हमें निकालना है और दो कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 3 माइनस के बन यहाँ पर है और प्लस के x3 हमें निकालना है अपॉन 3। इसको इधर ले जाएंगे 3 हो जाएगा बराबर 3 माइनस के बन प्लस x3, ये कट जाएगा तो x3 बराबर आपका बन आ जाएगा। यानी पहला कोऑर्डिनेट बन आ गया। अब सभी में पहला कोऑर्डिनेट बन है तो अब दूसरे कोऑर्डिनेट से आपका पता चल जाएगा बीटा बराबर जो हो जाएगा वो बाई 1 बाई 2 प्लस बाई 3 अपॉन 3। ये कोऑर्डिनेट भी आपको बन दिया हुआ है और बाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर रखेंगे तो पहले का है -5 है वो और प्लस के आपका कितना है 7 है और बाई 3 हमें निकालना है अपॉन 3। तो ये आ जाएगा 3 बराबर ये 2 प्लस बाई 3। तो यहाँ से बाई 3 जो आ जाएगा वो 3 माइनस के 2 यानी 1। अब देखिए बन इसी में कोऑर्डिनेट में आ रहा है तो इसका मतलब हमारा पहला ही ऑप्शन इसका ठीक होगा। झारखंड टीजीटी 2017 में पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होते हैं, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा दिक्कत इसमें होती नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब ओरिजिन से इसकी लंबवत दूरी हमें निकालनी है। हमारे पास रेखा है 3x प्लस के 4y और प्लस के 1 बराबर 0। इसकी जो डिस्टेंस हमें निकालनी है वो 0 0 0 से हमें निकालनी है ओरिजिन से। तो जो ओ ए इसको मान लेते हैं परपेंडिकुलर लंबवत दूरी को, हो जाएगी 0 प्लस 0 प्लस 1, यहाँ 0 रख देंगे अपॉन स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट, तो 1 अपॉन आपके लिए 9 यानी 5 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 1 अपॉन 5 हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन, बहुत आराम से आप इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन का था नॉर्मल टू अ गिवन कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए इसमें कहा नॉर्मल जो है वो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो इसकी कंडीशन जो होती है वो होती है dx अपॉन dy बराबर 0। जब नॉर्मल दिए गए अभिलंब अगर एक्स एक्सिस के समांतर होता है तो dx अपॉन dy क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसे करने का तरीका ये है कि देखिए यहां पर कोई कर्व है, कह रहे पैरेलल टू एक्स एक्सिस आपका नॉर्मल आ रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर्मल आ रहा है। देखिए ये आपके लिए क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगी। तो जो नॉर्मल है वो नॉर्मल ये हो जाएगी। अब टेंजेंट क्या हो गई, टेंजेंट हो गई ये, यहां से देखेंगे तो एक्स बराबर आपके लिए के की लाइन। ठीक है, तो एक्स बराबर के की लाइन होगी, एक्स बराबर डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर क्या आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए का स्ट्रेट लाइन विच मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद बाई एंड जेड एक्सिस इंक्लूडेड विद एक्स एक्सिस एट एन एंगल। तो एक्स एक्सिस का एंगल हमें बताना है। और एक बात हम जानते हैं कि 3D में एक चीज हमने पढ़ी थी कि कोस स्क्वायर, यानी हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। यहाँ पर एल स्क्वायर होता था कोस स्क्वायर एल्फा प्लस ये होता था कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर 1। कोस स्क्वायर एल्फा हमें निकालना है प्लस कोस स्क्वायर बीटा, यानी यहाँ पर हमें दिया हुआ है कितना, 60 दिया हुआ है, दोनों ही 60 हैं, ये भी 60 है और ये भी। तो ये हो गया कोस स्क्वायर अल्फा, इसका मान 1/4 हो गया प्लस 1/4 बराबर 1। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 माइनस यहाँ से 2/4, यानी 2/4 का मतलब 1/2 हो गया। तो 1/2 1/2 ही ये बचा। तो एक 60 है, दूसरा भी 60 है, तो तीसरा अब आपके पास यहाँ से कितना बन के आ जाएगा, कोस स्क्वायर आपके लिए ये
कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1/2, तो कोस अल्फा बराबर आपका 1/√2, तो अल्फा 45। तो सिंपल ही क्वेश्चन है, बस ये रिलेशन तो मैं समझता हूँ सबको पता ही होगा। इस रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, 3D में ये आता है, 2D में ये नहीं आता है, तो ये मिक्स है। ज्योमेट्री जो है वो पूरी मिक्स है, यानी 3D के क्वेश्चन भी आएंगे और 2D के क्वेश्चन भी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि यदि m वक्र e की पावर y बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस स्पर्श रेखा की प्रवणता यहाँ पर आपके लिए होगी, तो इसमें स्पर्श रेखा की प्रवणता देखिए, इस पर यहाँ से हम निकालें e की पावर y dy अपॉन dx बराबर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ से हम देखें तो ये 2x हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा dy अपॉन dx का मान जो आ जाएगा वो 2x अपॉन e की पावर y आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये जो वैल्यू है ये m हो गया, m जो आ गया वो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए कोई भी x का मान आप रखें, यहाँ कोई भी x का मान, जैसे 1 रख लें, 2 रख लें, 3 रख लें, सभी के लिए इसकी जो वैल्यू आएगी वो लेस देन आएगी, ठीक है। यानी प्रवणता जो होती है वो मॉडुलस में होती है, पहली बात तो ये समझ लो। और दूसरी बात x का कोई भी फॉर एवरी x ये जो आएगा ये लेस देन आएगा, तो m लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। कोई भी रख ले, जैसे 1 रख लें तो 1 रख के 2 अपॉन 2 के लिए 1 आ गया, ठीक। 2 रखो, 2 रखने पर ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5। देखिए 1 से छोटा हो गया कि नहीं हो गया, तो इसलिए हमारा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका तरीका यही है, पता इस तरीके से हम इसका लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्होंने कहा समीकरण इतने के मूल 1 तथा 2 हैं, तो समीकरण इतने के मूल होंगे। इसके जो मूल हैं पहले वाली इक्वेशन के, तो इसका मतलब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर हो गया एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 के। तो यहां से देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस के पी एक्स प्लस के क्यू बराबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2। तो यहाँ से p का मान देखें तो माइनस के 3 आ गया और q का मान यहाँ से 2 आ गया। अब हमें किसका पता लगाना है, क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 बराबर 0 का पता लगाना है। तो q का मान 2 है, 2x स्क्वायर हो गया प्लस के ये 3x हो गया, क्योंकि माइनस के आपका कितना आया था, माइनस के 3 आया था और प्लस के 1, तो इसके फैक्टर 2 और 1 ही हो जाएंगे, यानी कि 2x प्लस के x प्लस 1 बराबर 0। 2x कॉमन ले लो तो x प्लस के 1 प्लस के 1, तो x प्लस के 1 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर माइनस के 1 और माइनस के 1/2, यानी आपका जो ऑप्शन आ जाएगा वो इसका बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा किसी त्रिभुज के अंत्यवृत्त का केंद्र, अंत्यवृत्त का केंद्र जब हम निकालते हैं, देखिए अंत्यवृत्त का केंद्र जब निकालते हैं तो बाइसेक्टर किसका लेते हैं, एंगल का बाइसेक्टर लेते हैं। अंत्यवृत्त का केंद्र निकालने के लिए एंगल का बाइसेक्टर करते हैं, तो कोणों के अर्धक से निकलता है, ये निकलता है, ठीक है। अंत्यवृत्त का केंद्र तो वो किससे निकलता है, कोणों के अर्धक से निकलता है। कोणों का जब अर्धक कर देते हैं उससे जो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उससे वो निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का समीकरण इतने इतने में हल होंगे। तो देखिए इसके हल निकालने के लिए हम इसकी तुलना कर देते, 3/12 है ये हो जाएगा, और यहाँ पर देखते हैं माइनस के 4/-16 और 20 बटे आपका वो 5 बटे यहाँ पर 20। अब देखते हैं 3 चौक 12, 1 4 और 5 चौक, यानी सब बराबर आ गया, यानी a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 बराबर हो गया c1/c2। तो इसमें क्या होता है, जब ये बराबर आ जाता है तो बराबर आने पर इसका जो ऑप्शन आता है 2 से ज्यादा वेनिस्ट यानी इनफाइनाइट आ जाते हैं, यहाँ पर लाई कर जाते हैं ना एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर लाई कर जाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि इनफाइनाइट उसके सॉल्यूशन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि S इज द पोल, एस एस डैश इज द इनिशियल लाइन, एस एस डैश बराबर 2AE, यानी एस एस डैश बराबर 2AE दे रखा है, एट अ पॉइंट P मूव इन सच दैट S ये 2A है। तो इसमें क्या होगा, अब देन द लोकस ऑफ P। अब देखिए 2AE हमें दे रखा है, वो 2A और एस एस डैश ये हमें दे रखा है, दो चीजें हमें क्या है, गिवन है। तो दो चीजें हमें गिवन है, तो इन चीजों को ही हम काम यूज करते हैं, इन चीजों को यूज करते हुए हम देखते हैं। देखिए इसके लोकस को निकालने का यही एक तरीका हो सकता है, इसको एस मान लें और इसको एस डैश मान लें, और दूसरा पी है, पी मान लें। पी का हमें बिंदु निकालने आर कोमा थीटा में, और हमें क्या दिया हुआ है, एस पी प्लस एस डैश पी, इन दोनों का सम जो हमें दिया हुआ है वो 2A दिया हुआ है। तो अगर इसका सम हम r मान लें तो इसका बच्चा 2A माइनस आर, भाई ये r दूरी पर है ना s से, और ये दिया हुआ है 2A, ये हमें दिया हुआ है,
यानी ये सारी चीजें हमें जब गिवन है तो यहां से ये एंगल हम लेते हुए एस का, यहां से एस का एंगल थीटा मानते हुए हम कोस थीटा का फॉर्मूला लगा दें। कोस थीटा क्या होता है, सामने वाली भुजा को घटाते हैं, बाकी यही आर स्क्वायर प्लस 2 ए का स्क्वायर माइनस 2a माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर इंटू 2a। इसको इस तरीके से कर लेंगे तो सबसे आसान है, बाकी और मेथड से करेंगे तो आपका ये थोड़ा सा हार्ड होगा। तो जब आप इसको सोल्व कर लेंगे तो सोल्व करने के बाद आपका ये सी ऑप्शन आ जाएगा, बस इसमें आप सोल्व करना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने कहा कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, बाई बराबर एक्स का मान, जबकि हम क्या रख रहे हैं कि ये त्रिज्या का एक वृत्त है, हाइपरबोला है, क्या है, जबकि हम ये जो है स्ट्रेट लाइन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है। देखिए पहली बात तो आप समझिए ये मॉडुलस है ना, मॉडुलस का मतलब दो लाइन हो गई, दो लाइन मतलब यहाँ पर बाई बराबर ये जो खुलेगा ये प्लस माइनस के खुलेगा एक्स माइनस 2, तो जब ये प्लस माइनस के खुलेगा तो दो लाइन यानी पेयर बनेगी, है तो लाइन ही, क्योंकि स्क्वायर तो बनना नहीं, जब स्क्वायर बनना नहीं तो सिंपल एक डिग्री में आएगी, तो एक डिग्री में जो आएगी वो लाइन की इक्वेशन आएगी, तो ये असल में क्या बनाएगी, ये पेयर ऑफ द लाइन बनाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहा लोकस ऑफ द पॉइंट एक्स कोमा बाई इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -1,1 एंड 3,-2, यानी एक्स कोमा बाई की आप लोकस बताइए जो कि इससे बराबर दूरी पर है, तो इक्वल डिस्टेंस पर रख दो भाई, एक्स वाई से इक्वल डिस्टेंस इसकी निकालेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस इसका बाई माइनस 1 का स्क्वायर बराबर इसकी निकालेंगे तो एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस बाई प्लस 2 का स्क्वायर। जब आप इसे करेंगे सोल्व तो स्क्वायर कर दें बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस बाई स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के 2y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 9 माइनस के 6x प्लस बाई स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 4y, बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये सब कैंसिल। अब यहाँ 6x इधर ले आइए तो ये 6 और 2 8x हो जाएगा, इसको भी इधर ले आइए प्लस के 2y बचेगा, इसको इधर ले जाइए तो 9 9 और 4 आपके लिए 13 हो गया, 13 में से 2 को माइनस करेंगे तो वहां पर 11 आ गया, तो ये जो बनेगा वो 8x प्लस के 2y, 8x प्लस के 2y की कंडीशन कहीं दिख रही है, 2y बचेगा क्योंकि ये 4y आ रहा है आपके लिए, प्लस का 4y आ रहा है, माइनस का 6x हो जाएगा, 6y हो जाएगा फिर तो ये, तो 8x माइनस के 6y माइनस के 11, ऐसा ऑप्शन सी आपका ऑप्शन दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का था फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द, यानी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने हैं 2,3 ये हमें दे रखा है और ये है x प्लस बाई माइनस के 11 बराबर। देखिए सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर सेटिस्फाइड भी करेंगे, इसी के होंगे ना, तो इसको सेटिस्फाइड करने वाला आपका यही ऑप्शन होने वाला है, ये 5,6 ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। दूसरा एक तरीका ये भी है कि भाई आप क्या काम करो, आप एक काम करो, इसका फॉर्मूला होता है एक्स, इसे एक्स बाई मान लो, तो एक्स माइनस के 2/1 बराबर बाई माइनस के 3 देखिए इसका कोफिशिएंट ले लेते हैं 1 बराबर माइनस के ये 2,3 इसमें रख देते हैं 2 प्लस 3 माइनस के 11 बटे इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो दो तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द कोनिक, देखिए सेंटर निकालने के लिए मैंने पहले भी बताया था कि आप इसे एफ एक्स वाई का फंक्शन मान लेते हैं, तो एफ एक्स वाई का फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस के बाई स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 3y प्लस के 5 ये है, तो इसमें आप डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालिए तो वो कितना हो जाएगा 2x माइनस के बाई आपके लिए, और ये 0 हो गया माइनस के 6 बराबर 0, एक इक्वेशन ये हो गई, और डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालिए तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस के बाई वो माइनस के एक्स, सॉरी बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो माइनस एक्स माइनस के 2y और प्लस के 3 बराबर 0, यानी ये दो इक्वेशन आपके पास आ गई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, इसमें कर लीजिए 2 से मल्टीप्लाई, माइनस के 2y बराबर 12 हो जाएगा, ये ऐसे ही माइनस के x माइनस के 2y माइनस के 3 ऐसे ही लिख लो, माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो गया, तो ये 3x बचा और यहाँ से ये 15 बचा, तो x बराबर तो आपका 5 आ रहा है ना, 3 पंजे 15, और हमने कहीं पर ये थोड़ी सी ये आपकी इक्वेशन तो ठीक है ना, देख लीजिए एक बार, 2 से गुणा करने पर ये 2/4x, ठीक है, तो 4x प्लस 5x होगा भाई, ठीक है ये 5x तो 3 आएगा भाई,
3 तो इसमें बन रहा है, इसमें 3 यहाँ रख दीजिए, कहीं भी 3 रख देंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस के बाई माइनस के यहाँ रख दीजिए 3, तो ये कट जाएगा तो बाई 0, यानी आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का द सेकेंड डिग्री इक्वेशन इतना रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। तो देखिए पेयर ऑफ पैरेलल लाइन की डायरेक्ट कंडीशन याद रख सकते हैं, वो होती है एच स्क्वायर बराबर ए बी बराबर ए एफ स्क्वायर बराबर बी जी स्क्वायर। ये दो कंडीशन होती हैं, दोनों कंडीशन को आप लोग डायरेक्टली याद रख लें, एच स्क्वायर बराबर ए बी और ए एफ स्क्वायर बराबर बी जी स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन ऑफ द पैराबोला विच इज परपेंडिकुलर। देखिए टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है जी, हाँ तो ये कहा था इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द लाइन ऑफ द परपेंडिकुलर है ना इसके, देखिए इसके परपेंडिकुलर लिखेंगे, देखिए 2x प्लस 3y बराबर 4 के परपेंडिकुलर लाइन क्या हो गई, परपेंडिकुलर लाइन हो गई 3x और माइनस के 2y बराबर लैम्डा। अब यहां से कंडीशन हम निकालें तो ये बन रहा है आपके लिए 2y बराबर 3x माइनस के लैम्डा, ये कंडीशन आपके पास बन रही है। अब जब ये कंडीशन बन रही है तो यहां से y बराबर आ गया 3/2x माइनस के लैम्डा बाई 2, ठीक है, तो माइनस के लैम्डा बाई 2 आ गया, इसको इधर ले गए, इसको इधर, ठीक है, तो यहां से m का मान आपके 3/2 आ गया और c का मान माइनस के लैम्डा अपॉन 2। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इसकी होती है c बराबर a अपॉन m। देखिए c का मान लैम्डा अपॉन 2 है, a का मान यहां से निकाल लीजिए, 4a बराबर 1 है, देखिए ये 1 है, तो यहाँ से a बराबर 1/4 हो गया, तो a का मान यहाँ पर 1/4 और m का मान 3/2 रख दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके लिए माइनस लैम्डा अपॉन 2 बराबर 2/12। तो ये 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 6 बार आपके लिए चला जाएगा, तो 2 और 1 3 आपके लिए लैम्डा बराबर माइनस के 1/3। अब वो लैम्डा का मान आप यहाँ रख दीजिए, लैम्डा का मान यहाँ पर यहाँ रख दीजिए, तो आपकी क्या इक्वेशन बन जाएगी, फाइनली इक्वेशन बन जाएगी 3x माइनस के 2y बराबर माइनस के 1/3। तो ये बन जाएगी 9x माइनस के 6y बराबर माइनस के 1, तो ये बन जाएगी कुल मिला के 9x इसको चाहे इधर ले जाइए 9x या इसको इधर ले जाइए, हाँ ठीक है, 9x प्लस के 1 और बराबर के 6y, यानी 6y बराबर 9x प्लस के 1, यानी आपका ऑप्शन कौन सा आना चाहिए, आपका ऑप्शन आना चाहिए डी, ठीक है, डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में उनका लाइन पासिंग थ्रू 2,2 एंड इट्स परपेंडिकुलर 3x प्लस के बाई बराबर 3, ठीक है, बाई इंटरसेप्ट है ये, इसके साथ नहीं है, ध्यान रखना, तो इसके परपेंडिकुलर है और 2,2 से जा रही है, तो 3x प्लस बाई बराबर 3 के परपेंडिकुलर है, तो इसके आपस में चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा x माइनस के 3 बाई बराबर लैम्डा मान लो आप चाहें, अब इससे पास करा दो 2 से 2 माइनस 6 बराबर के लैम्डा, तो लैम्डा बराबर आपका माइनस के कितना आ गया 4, वो लैम्डा बराबर -4 यहाँ रख दो, तो इसका बाई अंतःखंड निकालना ना, 3y बराबर माइनस के 4, तो x 0 रख दो, तो माइनस के 3y बराबर माइनस के 4, x बराबर 0 रख देंगे ना बाई अंतःखंड निकालने के लिए, तो बाई बराबर आपका 4/3 आ जाएगा, यानी आपका कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, आपका डी ऑप्शन आना चाहिए, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो, आप बाई अंतःखंड निकाल रहे हो और बाई अंतःखंड के लिए x बराबर क्या रख देंगे 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है उनका एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मेड बाय द लाइन। अब देखिए लाइन कौन कौन सी है पहले समझिए, ये आपके पास है, एक लाइन आपके पास है y बराबर x की, तो एक लाइन तो हो गई y बराबर x की, और एक लाइन है y बराबर माइनस x की, तो y बराबर माइनस x की, और x बराबर c की लाइन ये हो गई, तो x बराबर c कोमा 0 ये कट कर रहा है, यानी ये दूरी जो हो गई वो पूरी c हो गई, और ये जो आपस में कट करेगा x का मान c रख देंगे तो c कोमा c पर ही कट करेगा भाई, क्योंकि c रख रहे हैं ना हम x का मान, और यहाँ पर रख देंगे x का मान c, तो c कोमा माइनस c कट करेगा, तो ये आपके पास हो गया। अब यहां से चाहे तो आप बेस यानी दोनों के बीच की दूरी निकाल लें इसकी, यहां से यहां तक की, तो c और c यहां से 2c आ जाएगा ये दूरी, और ये c है, तो एरिया क्या होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, बेस हाइट c हो गई, बेस इसका 2c हो गया, कैंसिल, तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए सी स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप चित्र बना लेंगे तो एकदम इसको कर लेंगे, दिक्कत आपको कुछ भी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में इनका इफ द इक्वेशन हैज टू रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन। देखिए जब किसी भी इक्वेशन के दो रूट इक्वल हो
और मैग्नीट्यूड इन आपके लिए अपोजिट हो, इन्होंने कहा मैग्नीट्यूड इक्वल है पर अपोजिट इन साइन है, तो वहां पर अल्फा माइनस, देखिए सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए जानते हैं। अब एक अल्फा है दूसरा माइनस अल्फा है, तो यहां से जो कंडीशन आ जाएगी वो b बराबर 0 की कंडीशन आ जाएगी। b मतलब x का कोफिशिएंट, पहले इसे सोल्व कीजिए। ये है a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस के b अपॉन एक्स माइनस के b बराबर 1। हम यहाँ से x माइनस ए और x माइनस बी एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा a x माइनस के b और प्लस के b x माइनस के a बराबर आपका 0, 0 नहीं है 1 है। करें ए एक्स माइनस के ए बी प्लस के बी एक्स और माइनस के बी ए, ठीक है, बराबर ये 1 की इससे मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस के कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के बी एक्स माइनस के ए एक्स और प्लस के ए बी, ये कंडीशन आ जाएगी हमारे पास। तो ये कंडीशन जब हमारे पास आ गई तो यहां से देखें भाई हमारे पास इसको इधर ले आए या इसको इधर ले जाएं एक्स स्क्वायर माइनस, यहां से एक्स का कोफिशिएंट देखिए ये भी सब x के ही कोफिशिएंट हैं। क्या क्या x के कोफिशिएंट हैं, b प्लस के a और इसे इधर भी ले जाए माइनस के a, ठीक है भाई ये माइनस माइनस हो जाएगा वो भी प्लस हो जाएगा, जब ये भी प्लस हो जाएगा तो ये भी इधर माइनस जाएगा, माइनस कॉमन ले रखा ये भी b हो जाएगा। ये तो हो गया x के कोफिशिएंट। बाकी 2ab तो एक ab ये है, एक ab ये भी 3ab ये हो गया। तो x के कोफिशिएंट को हमें 0 रखना है, तो a प्लस बी यानी अब आप x का कोफिशिएंट क्या है 2a प्लस 2b, इसको 0 रख दो, तो a प्लस बी का मान भी यहाँ से कितना आना चाहिए, फिर तो 0 ही आपका आना चाहिए। तो सिंपल है, कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं, बहुत ही सिंपल है, बस आप सोल्व करो, x का कोफिशिएंट निकालो, उसे 0 के बराबर रख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट उनका विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई आउटसाइड द इलिप्स। देखिए आउटसाइड द इलिप्स के लिए हम इसे एफ एक्स वाई का फंक्शन मानेंगे। ये हमारा एफ एक्स वाई का फंक्शन क्या हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस के 1। अब आउटसाइड के लिए ये ग्रेटर देन 0 जाना चाहिए, तो ग्रेटर देन 0 कब जाएगा, ये देखिए ए कोमा ए रख देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस के 1, तो ये कट गया, ये आ गया 1 प्लस 1 माइनस 1, तो ये तो 1 आ रहा है, 1 से बड़ा आना चाहिए, 1 से बड़ा आ रहा है तो ये तो है नहीं आपका। आप 0 कोमा बी रखेंगे तो भी आपका क्या हो जाएगा 1 से 1 कट जाएगा 0 आ जाएगा, और माइनस ए कोमा रखेंगे तब भी आपका माइनस ए कोमा 0 रखने से भी आपका क्या आ जाएगा। तो हमें इसका ए पॉइंट में एस हाँ 0 से बड़ा आ रहा है, तो लाई आउटसाइड, हाँ ठीक है ये तो हाँ सही है, यही हो गया ना, 1 आ गया, 1 ग्रेटर देन 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया पहले ही ऑप्शन हो गया, पहले ही ऑप्शन, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन द कोनिक हुज फोकस इज पोल एंड डायरेक्ट्रिक्स इज द लाइन थीटा बराबर 90, यानी जिसके जो पोल हो वो आपके लिए 90 यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स के बीच जो एंगल बन सकता है वो 90 जो डायरेक्ट्रिक्स के बीच बनता है एंगल, वो देखिए क्योंकि ये है आपके पास, ये इसका डायरेक्ट्रिक्स और ये आपका जो एंगल बनाते हैं ना डायरेक्ट्रिक्स वो 90 एंगल, द हुज फोकस इज द पोल एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज द लाइन ऑफ थीटा बराबर, हाँ तो इसका हाइपरबोला आना चाहिए, हाइपरबोला ही लाइन 90 एंगल बनाते हैं। वो कौन सा हाइपरबोला होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, देखिए समझिए ये है ये, तो ये डायरेक्ट्रिक्स इसकी एक दूसरे से 90 एंगल हाइपरबोला की बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उनका फॉर द कर्व इतना इतना द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस वेयर, टेंजेंट क्या कहा परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस का, तो पहले dx अपॉन dy अपॉन dx निकालो, dy अपॉन dx क्या हो गया 2t माइनस 1, इसका करो बटे इसका करो 2t, बस इतना 2t माइनस 1 आ गया। अब परपेंडिकुलर जब इसने कहा तो परपेंडिकुलर के लिए हमें क्या रखना है, परपेंडिकुलर है तो हम इसे dy अपॉन dx को यहाँ पर 0 1 अपॉन 0 यानी 90 हो गया 2t माइनस 1 अपॉन 2t बराबर 1 अपॉन 0 के रख देना है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2t बराबर 0, तो t बराबर आपका 0, परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर के लिए हमें एक्स एक्सिस के क्या रखना है, बस इसको हम क्या कर देंगे dx अपॉन, देखिए वहां पर जो आ जाता है वो dx अपॉन डी थीटा dy 0 आ जाता है, ऐसे कर लो चाहे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन का फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी द स्ट्रेट लाइन गिवन पासिस थ्रू किस पॉइंट से, तो देखिए इसका जो तरीका होता है, इसका तरीका मैं पहले भी इस पर बात कर चुका हूं, ए कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो ए कॉमन ले लेंगे तो x ये आ जाएगा प्लस के बाई आ जाएगा और वहां से माइनस 1 आ जाएगा, प्लस बी कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा 2x और माइनस के 3 बाई और माइनस माइनस प्लस के 1 बराबर 0,
तो इस ये जो कंडीशन बनती है, डिवाइड कर दो ए से, तो x प्लस वाई माइनस वन प्लस बी अपॉन ए, और 2x माइनस के 3y प्लस के 1 बराबर 0 की कंडीशन बनती है। यानी ये कंडीशन बनती है L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0, ये कंडीशन बनती है L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0। तो यहां पर हम क्या रखते हैं, इन दोनों को, ये भी L1 0 यानी x प्लस वाई माइनस 1 बराबर भी 0 और 2x माइनस के 3y प्लस के 1 बराबर भी 0। इसे रखकर आप पॉइंट निकाल लीजिए, तो पॉइंट आपके आ जाएंगे इन दोनों को सोल्व करके 2/5 और 3/5। बहुत सिंपल है। इसे L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0 में रख देते हैं, क्योंकि ये दो लाइन एक ही पॉइंट से पास होंगी। L1 बराबर 0 होगी तो L2 बराबर 0, इसलिए 0 रख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का वन ऑफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन गिवन बाय। देखिए स्ट्रेट लाइन क्या है, यहाँ पर ये पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइन की फॉर्म बन रही है। तो पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है tan थीटा, वो कितना होता है 2 स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी बनता है। अब देखिए तुलना कीजिए, ए बराबर 1 बी बराबर -1, तो ये तो पैसे ही पता चल गया। ए प्लस बी क्या बन गया आपके लिए 1 - 1 0 बन गया। तो 0 पर तो π/2 होता है, अगर ए प्लस बी यहाँ 0 रख देंगे तो इन्फिनिटी बन जाएगा, और इन्फिनिटी बनेगा तो आपका कितना आ जाएगा π/2। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन, नहीं अभी एक क्वेश्चन और है, इस पर बात करें। तो ये है, ये भी सेम वैसी है, फिक्स पॉइंट है। तो जैसे अभी मैंने बताया x कॉमन लीजिए, आप p कॉमन लीजिए, सॉरी p कॉमन लीजिए, तो क्या बनेगा x और प्लस के बाई और माइनस के 1 प्लस q कॉमन लीजिए, q कॉमन लोगे तो 2x और यहां से माइनस के 3 बाई और माइनस माइनस प्लस के 1, क्योंकि इस वाले को भी इधर उठा के ले आएंगे। तो आप इसको 0 रख लीजिए, x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0 रख लीजिए, और 2x माइनस के 3y प्लस के 1 बराबर भी 0 रख लीजिए। इन दोनों को जब आप सोल्व कर लेंगे, तो इन दोनों को सोल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही आ जाएगा। जीआईसी प्रवक्ता 2015 में पूछा गया, डी ऑप्शन इसका आ जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन की बात करें तो आप, इफ वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल 1,1 एंड द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड गिवन थ्रू द वर्टेक्स इतना, देन द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल हमें पूछा गया है। देखिए है क्या, है ये कि एक पॉइंट आपको 1,1 दिया हुआ है और इसके मिडिल पॉइंट दिए हुए हैं। इसका मिडिल पॉइंट कितना दिया हुआ है -1,2, और इसका मिडिल पॉइंट क्या दिया हुआ है 3,2। तो पहले ये x1/1 ये निकाल लो और x2/2 ये निकाल लो। तो x1/1 देखिए दोनों का आधा करके 2 रख दें, यानी x1 प्लस 1/2 बराबर माइनस के 1। तो x1 प्लस के 1 बराबर माइनस के 2, तो x1 यानी माइनस के 3 आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, 2 लाने के लिए आपको कितना 3 और रखना पड़ेगा, 3 और 1 4, 4 का आधा 2, तो एक कोऑर्डिनेट तो आपके -3। अब देखिए 3 लाना है तो 5 एक पहले से ही है, तो 5 और 1 6, और 2 लाना है तो 3 और रखना पड़ेगा, यानी ये कोऑर्डिनेट आ गए। अब इनका सेंट्रोइड हम निकालेंगे, तो सेंट्रोइड क्या हो जाएगा 1 - 3 प्लस 5/3 और 1 प्लस 3 प्लस 3/3। तो ये कितना हो जाएगा 5 और 1 6, 6 में से 3 गया 3, 3/3 1 बचेगा ये, और ये कितना हो जाएगा 6 और 1 7/3, यानी आपका सेंट्रोइड ये। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी प्रवक्ताओं की परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से लगातार आप लोग हमसे जुड़े रहिए। जो लोग और ज्यादा हमसे पढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि प्रैक्टिस कर लें या फाउंडेशन हम आपसे पढ़ लें, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और उसका नाम है ग्रेस एकेडमिक। अगर आप प्ले स्टोर पर जाकर उसको सर्च करेंगे ग्रेस एकेडमिक के नाम से, तब भी आपको मिल जाएगा। वहां पर अलग अलग तरीके के कोर्स हैं, जिसमें फाउंडेशन कोर्स है, आपके लिए प्रैक्टिस कोर्स है, कई तरीके के बैच हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमारे नंबर, जिसमें आपको 6397117675 पर आप कॉल करके हमसे हेल्प ले सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने में आती है, एप्लीकेशन का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। वहां पर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपनी इंक्वायरी पूछ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और चैनल का नाम है @ग्रेस एकेडमिक। और आप हमारे यूट्यूब, जो भी नए सब्सक्राइबर हैं वो हमारे यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबा लें। जब तक कि आपका एग्जाम होगा, ये रेगुलर ऐसे ही क्लास चलती रहेगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।